नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जम्मू में किचन के हुनरबाज एक कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन की विनर इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ये विनर महक सरोच रही। क्या खास रहा इस पूरे कंपटीशन में, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, इससे पहले कि मैं महक से आपकी बात कराऊं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपटीशन तो जो था, ये जेके अपडेट और बुलबुल मस्टर्ड ऑयल कच्ची धानी जो तेल है, जो आमतौर पर सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ओर से ये करवाया गया था इन कोलैबोरेशन विद एफसीआई और अरोमा रेस्टोरेंट। ये एक बहुत बड़ा ओकेजन था, एक बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसमें 50 के करीब ऑडिशंस में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो आए थे और उनमें से 13 को सिलेक्ट किया गया था फिनाले राउंड के लिए। फिनाले राउंड में उन 13 में से 3 ने अपनी जगह बनाई थी, जिसमें से विनर जो थी वो महक सरोच रही थी। महक इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव किस तरह के रहे इस कंपटीशन में। महक, स्टूडियो में आपका स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले आप उस कंपटीशन की विनर रही हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका जब आपका नाम विनर का अनाउंस किया गया, तो किस तरह का उस वक्त मन में फील आया, क्या सोचा था उस वक्त? पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूँगी। मुझे ऐसे लगा था कि मैं काफ़ी मेरी एज कम थी बाकी सबके कंपेयर में, तो मुझे लगा मैं जीतूँगी नहीं। उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक ही हो गई थी जब उन्होंने मेरा नाम लिया। फिर मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई उस टाइम कि मेरी मेहनत का मुझे फ्रूट मिला उस टाइम। अच्छा, एक चीज़ और, आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया आपने, कौन से राउंड में, यानी ऑडिशन 2 बार ऑडिशन हुए थे उनके, तो किस ऑडिशन में आपकी सिलेक्शन हुई थी? फर्स्ट वाले ऑडिशन में या सेकंड में? सेकंड ऑडिशन में मेरी सिलेक्ट। तो जब आपने ऑडिशन में आपकी सिलेक्शन हुई थी तो उस टाइम आप कौन सी रेसिपी क्या बनाकर लेकर गए थे? जब मेरा ऑडिशन था उस टाइम मैंने पिस्ता की ग्रेवी बनाई थी, पनीर और पाइनएप्पल ग्रिल्ड करके उसका टिक्का बनाया था। और स्वीट्स में मैंने बनाया था पनीर के कलाकंद बनाया था। और उसके साथ मटर की बर्फ़ी बनाई थी, हरे मटर की बर्फ़ी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस वक्त? जजेस का क्या रिएक्शन था जब आप, क्योंकि तब भी आपको कंफर्म नहीं था कि आप फिनाले के लिए आप सिलेक्ट हो रही हैं कि नहीं, तो तब जजेस के एक्सप्रेशंस देखकर क्या लगा था? तब तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए थे उन्होंने, काफ़ी इम्प्रेस हुए थे मेरी प्लेटिंग और डिश के साथ। उन्होंने उस टाइम यही बोला था, अगर आज कंपटीशन होता तो आज आप विनर ही होती इसकी। काफ़ी टफ है हमारे लिए डिसीजन लेना। अच्छा, जिस दिन आपका फिनाले था, चूंकि आप विनर रही हैं उस किचन के हुनरबाज कंपटीशन की, उस दिन क्या आपकी डिशेस आपने प्रिपेयर की थी? उस दिन मैंने मेन कोर्स में बनाया था, खोबा रोटी बनाई थी, राजस्थान की एक रोटी होती है वो बनाई थी, जिसके साथ अंजीर की ग्रेवी थी और तंदूरी पनीर पॉपकॉर्न्स बनाए थे। और स्वीट में मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी और आंवला का जैम था, जिसके साथ गोभी के ट्रफल्स बनाए थे मैंने। अच्छा, तो वो जो पूरा आपका जो कंपटीशन का उस दिन जो फिनाले था, वो लाइव कुकिंग थी वहां पर? जी, लाइव कुकिंग थी। तो कितना टाइम ड्यूरेशन दिया गया था? हमें 1.5 आवर दिए थे। तो 1.5 एन आवर में ये सब चीज़ें आपने तैयार की थी, तो वो काफ़ी टफ रहा होगा, क्योंकि एक तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर थी, अपनी किचन में एक अलग सा कंफर्ट होता है, आप अलग किचन में थी, वहाँ पर अलग चीज़ें, तो किस तरह का वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा आपका? वहाँ पे काफ़ी मुश्किल भी थी, वो बर्नर काफ़ी बड़े-बड़े बर्नर्स थे, तो हम अगर छोटे पोर्शन में भी बना रहे थे, वो जलने का भी डर था कि काफ़ी ज़्यादा गैस है, ये जल भी सकता है। और बाकी भी उस टाइम प्रेशर भी बहुत था कि टाइम निकल रहा है, फटाफट अपना जो भी सोचा है वो प्लेट पे आना चाहिए, ऐसे खाली प्लेट नहीं जानी चाहिए। अच्छा, मैं इससे पहले भी कहीं कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है? जी, मास्टर शेफ़ में किया है 2 बार, मैं दिल्ली राउंड तक गई हूँ। अच्छा, दिल्ली राउंड तक, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मास्टर शेफ़ में उनको ज़्यादा स्टोरीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है एज़ कम्पेयर टू स्किल्स के। कंट्रोवर्शियल लाइन है, बट ऐसा ही होता है, वहाँ पे उनको स्टोरीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना होता है। ठीक है, वो अपने अपनी कॉम्पिटिशन्स का अलग। अच्छा, कुछ खास तरह की स्टडीज़ इसको लेकर आपने की है, या ये सिर्फ शौक था बचपन से जो आप? नहीं, मुझे शौक भी था, बट मैंने आईएचएम श्रीनगर से एक डिप्लोमा किया है फूड प्रोडक्शन में। बस उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की थी अपनी ओबरॉयज़ राजविलास से 6 महीने की। फिर तब से मैं घर पे ही हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगा कि होटल इंडस्ट्री मेरे उसमें नहीं है, कंफर्ट जोन में काफ़ी वर्क आवर्स होते हैं उसमें। तो मैंने इंडस्ट्री स्विच करके अपना मेकअप को एज अ प्रोफेशन बनाया। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसिंग है, वेरी गुड। लेकिन पैशन जिस तरह का
का आपका कुकिंग को लेकर है और जिस तरह से आप विनर भी हैं कंपटीशन की, तो वो पैशन तो लगता है अभी भी वही का वही है। हाँ, बट सर्कमस्टांसेस भी देखने होते हैं कि लाइफ को कैसे निकालना, पैशन के साथ नहीं लाइफ चलती है। बिल्कुल, तो अभी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? पैशन तो रहेगा, कोई भी कंपटीशन होगा उसमें पार्ट तो लूँगी, घर वालों के लिए खाना बनाऊँगी, या बट मेकअप को एज अ प्रोफेशन अपना रखूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महक, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने अनुभव साझा किए इस कंपटीशन को लेकर। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और, जो कि आपने अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या लगता है जम्मू के जो आप ही की तरह और भी ऐसे कई लोग हैं जो हालांकि इस कंपटीशन तक शायद नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन किस तरह का फ्यूचर आगे उनके लिए है? मुझे तो पहले तो उम्मीद नहीं थी कि जम्मू में भी ऐसा कुछ होगा, हमें आउट ऑफ स्टेट ही जाना पड़ता था। मैंने पहले भी जितने भी कॉम्पिटिशन्स किए आउट ऑफ स्टेट ही जाना पड़ता था, बट पहली बार जम्मू में जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे लगा मुझे भी पार्ट लेना चाहिए इसमें, और सबको ही लेना चाहिए। अगर जम्मू अपने घर पे इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो बाहर क्यों जाना। चलिए महक, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।